नेहरू की गलती मतलब पीओके वाली तो बीजेपी गिना रही है, लेकिन ये जातिगत जनगणना वाली नेहरू की गलती खुद राहुल गांधी बता रहे हैं सर। मतलब नेहरू की गलतियां ही गिनाई जा रही है हर तरफ से। मैं केवल 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं एबीपी के दर्शकों को जी। धारा 370 और 35 अगर हट गई है तो सुप्रीम कोर्ट में 17 केसेस चल रहे हैं। पहला पिटिशनर था वी द सिटीजन्स। आज तक वो पिटीशन क्यों चल रही हैं? क्योंकि धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। आपने 2 बदलाव किए और वो दोनों बदलाव आज तक आपको वहां पर चुनाव भी नहीं करवा पाए हैं। धारा 370 को मजबूत करेंगे। पंडित नेहरू ने अगर गलती की थी तो आप पीडीपी के साथ मिलकर उसको मजबूत करके अच्छा काम कर रहे थे। मैं केवल ही कहता हूं कि सत्ता के सुख के लिए हमने तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी तमाम काम किए। हमने उड़ान योजना से लेकर कश्मीर के इंटीग्रेशन से लेकर तमाम काम हुए। लेकिन जब आपकी सरकार आई और वहां पर भी और यहां पर भी, तो वहां पर जिस तरह से राशन की भी कमी हुई और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किए, आपने कश्मीरी पंडितों पर भी केवल वोट मांगी, जम्मू कश्मीर पर केवल वोट मांगी, हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर के तमाम चीजों को लेकर करके आपने दूसरी जगह पर वोट मांगी। और यही कारण है कि आपकी नीति और नीयत में फर्क था, गलती थी, इसीलिए आज तक आप वहां पर चुनाव नहीं करा पाए। आईएसआईएस की बात 2016 में गृह मंत्री, 15 में गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह जी थे। और राजनाथ सिंह जी ने संसद के पटल पर कहा था कि हिंदुस्तान में आईएसआईएस का एक भी व्यक्ति नहीं। 2015 के बाद तो हमारी सरकार रही नहीं, 2015 के बाद तो आप ही की सरकार रही। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड संसद में दिया गया राजनाथ सिंह जी का बयान है। लेकिन बदनाम करना एक भी व्यक्ति नहीं बोला था। उन्होंने कहा था एक भी व्यक्ति वर्ड नहीं बोला। आईएसआईएस का कोई भी व्यक्ति, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप हमारे यहां पर नहीं। लेकिन आज आप, क्योंकि आईएसआईएस के नाम पर हिंदू मुसलमान का एजेंडा चल सकता है, तो झंडे वोट मांग लीजिए। वापस आता हूं। ये कहते हैं साहब तो कुछ भी नहीं होता, झंडे नहीं देखे। अरे भाई सुनिए ना, टीवी पे सुनिए ना भाई, पुलवामा में जो हुआ वो भी हमारे टाइम पे हुआ होगा। उरी में, पुंछ में, पुलवामा में, पठानकोट में, सब हमारे टाइम पे हुआ होगा। अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 5 जवान शहीद हुए और मोदी जी वो हवाई जहाज में हाथ हिला रहे थे, वो भी हमारे टाइम में ही हुआ होगा। आपने तो आतंकवाद समाप्त कर दिया पूरी तरह से। मुझे लगता है कि बुरहान वानी का जनाजा आज तक के शायद इतिहास में सबसे बड़ा जनाजा निकला होगा। 2 से 2.5 लाख लोग उसके अंदर थे, जिसके भाई को आपने नौकरी और पैसा देने का वादा किया, बाद में मुकर गए आप लोग। आपने अभी कहा ना कि वहां पर अब जनाजे नहीं निकलते। बुरहान वानी का जनाजा शायद पूरा देश भूला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपको वोट चाहिए। आलोक जी एक सवाल पूछ लूं बीच में? एक सवाल पूछ लूं। सवाल यह है सर, अब मुझे लगता है कि इतिहास की क्लास अगर हो चुकी है तो थोड़ा सा आगे की राजनीति पर बात कर लेते हैं और 24 की राजनीति। सवाल मेरा यह है कि 19 में बालाकोट और 24 में अगर बात पीओके पर आएगी तो फिर क्या होगा सर? जो हाल कांग्रेस का 19 में हुआ वही 24 में भी होगा क्या, अगर राष्ट्रवाद वाला मुद्दा हावी होगा तो? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रवाद हमेशा हावी था, हावी है, हावी रहेगा। लेकिन कपटी राष्ट्रवाद 2014 के बाद हावी हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।